हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लाइन्स एंड एंगल्स। जैसे कि प्रीवियस क्लासेज में ये क्लास 7 के आर.एस. अग्रवाल के बुक में मैथ्स में दिया हुआ है 13th चैप्टर में लाइन्स एंड एंगल्स। इसके पहले क्लासेज में आप लोग लाइन्स एंड एंगल्स ड्रॉ करना सीखे हैं, एंगल्स आप लोग ड्रॉ करना सीखे हैं, प्रोटेक्टर की सहायता से, कंपास की सहायता से एंगल्स हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स। एंगल्स के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद चूँकि जब हम लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स जब हम लोग जान लेंगे, तब उस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज में पहला हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कहा जाता है टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री। दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये पेयर होते हैं। दो एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट तब कहलाते हैं जब दोनों के मेजर्स का जो सम है वो 90 डिग्री है। जैसे अगर कोई एंगल हमारे पास है एंगल ए और इसका पेयर भी है हमारे पास एंगल बी, अगर इन दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होना है तो अगर एंगल ए का मेजरमेंट है 30 डिग्री तो एंगल बी का मेजरमेंट 60 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि दोनों का सम जब 90 डिग्री होगा तभी दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे, दोनों मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जैसा कि मैंने बताया, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर एंगल्स इज 90 डिग्री। इसके बाद हम लोग देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन होते हैं? टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री। दो एंगल्स सप्लीमेंट्री तब होते हैं जब उनके मेजर्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। जैसे कोई एंगल है हमारे पास 120 डिग्री और कहा जाए कि इसका सप्लीमेंट आप बताइए कि 120 डिग्री का सप्लीमेंट कितना होगा। तो चूंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हम लोग जानते हैं, ये दो एंगल्स के पेयर हैं और इनके लिए ज़रूरी है कि दोनों जो दिए हुए एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द सप्लीमेंट्री डिग्री इज 120 डिग्री, देन द अदर शुड बी 60 डिग्री, सो दैट द सम ऑफ बोथ दिस एंगल्स इज 180 डिग्री एंड दिस टू फॉर्म सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताया गया कि दो एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट तब कहलाते हैं, दो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स तब होते हैं जब दोनों के मेजर्स का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। अब प्रॉपर्टीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स हम लोग देख रहे हैं। प्रॉपर्टीज में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे एडजेसेंट एंगल्स। दो एंगल्स एडजेसेंट कब कहलाते हैं? तो दो एंगल्स एडजेसेंट तब होते हैं जब उन का वर्टेक्स जो होता है वो कॉमन होता है। साथ साथ चूँकि हम लोग जानते हैं कि एंगल जो होते हैं, ये एंगल हम एक ड्रॉ कर रहे हैं, मान लीजिए ये है एंगल ए बी सी, इसका वर्टेक्स हम लोग देख रहे हैं, वर्टेक्स बी है, ए बी एक ठो आर्म है इसका और बी सी एक ठो आर्म है। यानी एंगल के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि एंगल का एक वर्टेक्स होता है और दो आर्म्स होते हैं। हम लोग देख रहे हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं, वो दो एंगल्स जिनका कॉमन वर्टेक्स हो। यहाँ पे एक ही एंगल है, इसका वर्टेक्स भी है। अगर दो एंगल्स हो और दोनों का वर्टेक्स कॉमन हो और एक आर्म जो है वो कॉमन हो और बाकी जो दोनों के एक एक आर्म हो वो उस कॉमन आर्म के अपोजिट में लाई करते हो, तब हम लोग कहेंगे कि ये एडजेसेंट एंगल है। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे हमने दो एंगल ड्रॉ कर दिया एक ही वर्टेक्स पे, इसका नाम हम दे देते हैं ए। पहला एंगल है एंगल ए ओ बी, दूसरा एंगल है एंगल बी ओ सी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन दोनों एंगल्स में एक ठो जो वर्टेक्स है वो कॉमन है, वर्टेक्स ओ है। इन दोनों एंगल्स में वर्टेक्स ओ जो है ये वर्टेक्स है दोनों का, और साथ साथ एक जो आर्म है ओ बी ये कॉमन है और दूसरे जो आर्म्स हैं दोनों एंगल्स के वो इस आर्म के अपोजिट साइड में है। यानी एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल है। टू एंगल्स हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स, वन आर्म कॉमन एंड द अदर टू आर्म्स लाइंग अपोजिट टू द कॉमन आर्म आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जिनका वर्टेक्स, दो एंगल्स एडजेसेंट तब होते हैं जिनका सेम वर्टेक्स होता है, यानी कॉमन वर्टेक्स होता है, एक आर्म कॉमन होता है और बाकी जो आर्म्स बचते हैं एक एक दोनों एंगल्स के वो इस कॉमन आर्म के अपोजिट में लाई करते हैं, तब वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में देख रहे हैं
वर्टेक्स ओ है, एक आर्म कॉमन है ओ बी, और दूसरे जो आर्म्स है इस कॉमन आर्म के अपोजिट में है, तो ये हो जाते हैं एडजेसेंट एंगल्स। अब हम लोग देखेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर, किसी एंगल को हम किन्हीं दो एंगल्स को हम लोग लीनियर पेयर कब कहते हैं? सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। दो एंगल्स लीनियर पेयर तब कहलाते हैं जब उनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। ये सप्लीमेंट्री एंगल का भी होता है, लेकिन लीनियर पेयर का एक खासियत ये है, पेयर ऑफ एंगल्स आर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट रेज। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वो होते हैं, ये एडजेसेंट एंगल्स के ही पेयर होते हैं, लेकिन इनका जो नॉन कॉमन आर्म होता है वो अपोजिट रेज होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक लाइन है, इस पे एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको एक वर्टेक्स मिल रहा है। मान लीजिए इस वर्टेक्स को एक पॉइंट मिल रहा है, इसको हम लोग वर्टेक्स मानते हैं, वर्टेक्स ओ। ये हो गया हमारा वर्टेक्स ओ। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा दो ठो एंगल फॉर्म हो रहा है। पहला एंगल ये है एंगल 1 और एंगल 2। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसको हम लोग एडजेसेंट एंगल्स बोल सकते हैं। इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है, दोनों का वर्टेक्स जो है इसी वर्टेक्स पे दोनों एंगल्स बने हैं, साथ साथ एक कॉमन आर्म है और दूसरे जो आर्म्स हैं वो अपोजिट हैं, इस कॉमन आर्म के अपोजिट है, तो इसको हम लोग एडजेसेंट एंगल्स भी बोल सकते हैं। लेकिन इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इसलिए बोला जाएगा क्योंकि इसके जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, दोनों एंगल्स के एडजेसेंट एंगल्स के जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो अपोजिट रेज हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे कि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। चलिए, तो ये जो चैप्टर हमारा दिया हुआ है आर.एस. अग्रवाल के बुक में चैप्टर नंबर 13, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाएगी। एक बार हम लोग क्विक रिकैप करा दे रहे हैं यहाँ पे कि लाइन्स एंड एंगल्स के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसका रिकैप हम करा दे रहे हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, अ पेयर ऑफ एंगल्स द सम ऑफ व्हिच मेजर्स इज 90 डिग्री are called complementary angles. A pair of angles the sum of whose measures is 180 degree are called supplementary angles. Adjacent angles are those pair of angles who have a common vertex, one common arm, and the non-common arms lying opposite to the common arm. Linear pair of angles are pair of adjacent angles whose non-common arms are opposite edge. Thank you.